व्हाट्सअप फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश। वेलकम टू माय चैनल फिनडिपेंडेंट मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, आजकल हर जगह इसी के बारे में बात हो रही है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, ऑनलाइन इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो क्रिप्टो को लेके बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्रिप्टो क्या है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इज इट गुड इन्वेस्टमेंट, इज इट बैड इन्वेस्टमेंट। आज की इस वीडियो में इस सब के बारे में बात करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपको क्रिप्टो के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा एंड आपको मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन से ज़्यादा क्रिप्टो के बारे में नॉलेज होगी। आज की वीडियो में आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर करेंसी। सो इसी बात पे प्लीज प्रेस द थंब आइकन एंड शो योर लव टू दिस चैनल। व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले ईयर 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान ने ऑनलाइन पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने बिटकॉइन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी थी। बिटकॉइन दोस्तों एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। डिसेंट्रलाइज करेंसी का मतलब इसको कोई भी गवर्नमेंट बॉडी या कोई पर्सन इसको ओन नहीं करता है। अनलाइक आर रेगुलर करेंसी जिसको गवर्नमेंट या बैंक्स गवर्न करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा और सिंपली तरीके से समझने के लिए मनी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता था, एक आदमी के पास ऑरेंजेस हैं और दूसरे के पास एप्पल हैं। तो अगर एप्पल वाले को ऑरेंज चाहिए होते थे तो वो उसके पास जाता था, उसको एप्पल देता था और उससे ऑरेंज लेता था। तो बेसिकली बार्टर सिस्टम के साथ चीज़ों का एक्सचेंज होता था। लोग जिसको जो जरूरत होती थी तो वो उसके पास जाके उससे ले लेते थे। इस सिस्टम के बहुत सारे फ्लॉज थे दोस्तों। अगर एप्पल खाने वाले को किसी मन कर गया कि उसको ग्रेप्स खाने हैं तो उसको उसके पास जाना पड़ता था। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का स्टॉक रखना पड़ता था, आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए होता था ताकि आप सब कुछ रख सको। तो इस सिस्टम के फ्लोज को दूर करने के लिए जो अगला स्टेप आया उसमें हमने गोल्ड को डील करना शुरू किया। तो इस सब के बाद गोल्ड एक स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। तो गोल्ड के साथ हम चीज़ों को एक्सचेंज करने लगे। अब गोल्ड के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उसको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता था। अब गोल्ड की बार्स लेके कहीं नहीं जा सकते हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और अगर आपको कुछ छोटी सी चीज़ खरीदनी हो तो आपको गोल्ड के बहुत सारे छोटे छोटे पीस करने पड़ते थे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। उसके बाद एक और स्टेप आया दोस्तों, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप एक सर्टेन वैल्यू का गोल्ड मेरे पास लेके आइए, मैं आपको एक रिसिप्ट दूंगा जिस पे मैं मेंशन करूंगा कि आपकी ये जो रिसिप्ट है इसकी इतनी वैल्यू है। तो उससे वो चीज़ें एक्सचेंज होने लगी। कट टू आवर करंट सिचुएशन, जहाँ पे हमारे पास करेंसी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं जो एक वैल्यू होल्ड करते हैं। आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट रहती है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वादा करता हूँ। उसको यूज करके हम चीजें खरीदते हैं, हम परचेज करते हैं। अगर आप 100 रुपये वैल्यू का नोट आपके पास है तो आप 100 रुपये तक की चीज खरीद सकते हो। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है और बैंक हैं वो सब इसको ओन करते हैं, वो सब उनको गवर्न करते हैं। ये जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये बैंक के पास रिकॉर्डेड रहती हैं, बट उन ट्रांजैक्शन को नॉर्मल पब्लिक नहीं देख सकती है। इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एवरीबडी, वो सिर्फ बैंक्स के पास रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जितनी भी अथॉरिटी है, जो पावर है, वो उन्हीं के पास रहती है। इसका नुकसान ये हुआ दोस्तों, जैसे कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये करेंसी नोट कल से एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड है। जबकि बिटकॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन को कोई भी एक ऐसा पर्सन या गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट एंड ओपन करेंसी। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है दोस्तों। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी के ट्रस्ट की जरूरत नहीं है। अगर सेंडर और रिसीवर एग्री करते हैं तो वो इजीली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन टाइम कम होता है। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांसफर करने हैं तो वो बड़े जल्दी होते हैं। ट्रांजैक्शन फी कम होती है, बिकॉज अगर दो पर्सन एग्री कर रहे हैं तो वो अपनी मर्जी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बिटकॉइन वर्क्स? अब दोस्तों बिटकॉइन, इसका नाम बिटकॉइन है, बट ये किसी भी फिजिकल कॉइन की शेप में नहीं है। ये एक डिजिटल करेंसी है जिसको आप अपने स्मार्टफोन में, डिजिटल वॉलेट में, अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हो। सो ये बेसिकली एक फाइल की तरह सेव होता है। इसका एक यूनिक कोड होता है। बिटकॉइन के वर्क करने के लिए 3 मेजर पैरामीटर्स हैं: ब्लॉकचेन, पब्लिक प्राइवेट की एंड बिटकॉइन माइनर्स। सो ब्लॉकचेन दोस्तों बेसिकली जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसका ये आंसर है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उस सब की इंफॉर्मेशन सभी के पास अवेलेबल रहती है। एनीबडी कैन सी दैट ट्रांजैक्शन। आप सभी ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि किसने किसको कितने पैसे दिए, बट आपको ये पता नहीं चलता कि किसने किसको दिए।
कितने दिए, कितने ट्रांसफर हुए, ये आप देख सकते हो, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसने किसको कितने पैसे ट्रांसफर किए। उसके बाद आता है पब्लिक एंड प्राइवेट की। तो जब भी आपके पास एक बिटकॉइन वॉलेट होगा तो उस वॉलेट के जो ओनर के पास ये पब्लिक और प्राइवेट की का एक्सेस होता है। जब भी आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको ये पब्लिक और प्राइवेट की एंटर करना पड़ता है। थर्ड वन इज बिटकॉइन माइनर्स। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जब से ही आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, अगर मैंने आपको कुछ पैसे देने हैं तो मैं अपने सिस्टम से एक एंट्री करता हूं कि मेरे को आपको कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन पीयर टू पीयर नेटवर्क में फ्लोट कर दी जाती है। तो उस नेटवर्क में जो भी पर्सन उसको डीकोड करता है, बिकॉज ये जो फ्लोट होता है ये कोड होता है, उस कोड को जो भी पर्सन डीकोड करता है और उसको ऑथोराइज करता है उसको माइनर बोलते हैं। एक बार जब वो ट्रांजैक्शन ऑथोराइज हो जाती है तो वो पैसा रिसीवर के पास पहुंच जाता है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन में दोस्तों जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बिकॉज इसमें सारी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास अवेलेबल रहती है। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होती है तो वो हर किसी के पास अवेलेबल रहेगी, नॉट ऑन ए सिंगल सिस्टम। वो हर सिस्टम में, जितने भी सिस्टम हैं अभी, सभी सिस्टम्स में वो अवेलेबल रहती है। तो इसको हैक करना या इसको मॉडिफाई करना, चेंज या डिलीट करना इज नॉट पॉसिबल। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नेक्स्ट फॉलो होती है तो उसके पास उसकी पिछली ट्रांजैक्शन का भी रिकॉर्ड होता है। सो ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे है ट्रांजैक्शन करने का। नेक्स्ट, व्हाई बिटकॉइन इज सो पॉपुलर। अब दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही हैं। बिटकॉइन लोगों ने करेंसी ऑफ फ्यूचर तक बोल दिया है। तो करेंसी ऑफ फ्यूचर है तो इसलिए जितने भी बड़े बड़े एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ये सब लोग इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये भी इसकी पॉपुलैरिटी का एक रीजन है। इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे जो दूसरा बड़ा रीजन है दोस्तों, लिमिटेड सप्लाई। अब अगर किसी चीज की सप्लाई कम होगी तो उसका प्राइस बढ़ता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम 21 मिलियन तक ही बिटकॉइन माइन किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं किए जाएंगे। तो इसी वजह से जो इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन, इज बिटकॉइन लीगल इन इंडिया। बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी इज नॉट इलीगल। अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इफ सेंडर एंड रिसीवर अगर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं तो यू कैन मेक ट्रांजैक्शन। इंडिया में हमारे पास अभी भी कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है एंड इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इट टू फाइंड सर्टेन रेगुलेशंस फॉर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, शुड यू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन। दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं जो मैं आपको एडवाइस दूं कि आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कंप्लीटली आपके फाइनेंशियल गोल्स पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन या रिसर्च मैंने की है उसके बेसिस पे आई एम शेयरिंग माई नॉलेज विद यू। अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना, ये डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। बिटकॉइन जो करेंसी है दोस्तों ये बहुत ही वॉलेटाइल है। इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा है। जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसमें रिटर्न ज़्यादा है। अगर आप अपने अर्ली 20s में हो तो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो ज़्यादा होती है। तो इन दैट केस आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम पे भी आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है बिटकॉइन में वो समवेयर अराउंड 5, 6, 7%, मैक्स 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैक्सिमम 10% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। अगर आप 30s में या लेट 40s में हो तो उस हिसाब से आपको अपना बिटकॉइन का एक्सपोजर कम कर देना चाहिए, बिकॉज अभी भी ये फ्लक्चुएट बहुत जल्दी हो रहा है। अगर आप सोचते हो कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके आप रातों रात अमीर बन जाओगे, तो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बिटकॉइन, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, हर चीज़ में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे तभी आपको बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। यही था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बहुत सारे आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।